तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? जब एक माध्यम के सापेक्ष या प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में चालों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम प्रथम माध्यम इसको माने, वायु को माने, दूसरा माध्यम हम किसको माने, कांच को माने, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम इस सूत्र से लिखेंगे ANG बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन किसमें, कांच में प्रकाश की चाल। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अपवर्तनांक पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखना, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही इसकी कोई विमा होती है। अब हम अपवर्तनांक को के बारे में और डिटेल से डिस्कशन करें तो अपवर्तनांक में हमारा अगर कांच की जगह पे हम किसको ले लें, जल को ले लें हम, तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, ANW से, और लिखेंगे इसमें C/VW। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ANG बराबर C/VG, इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे ANW बराबर C/VW लिखेंगे, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर। और ये क्या है, C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर। ठीक, अब यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इसका मतलब ये होता है कि जितना अपवर्तनांक हमारा वायु में होता है उतना ही अपवर्तनांक लगभग निर्वात में होता है। निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, ठीक है, लेकिन वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.003 होता है। ठीक, इसलिए जो वायु का अपवर्तनांक है वो किसके, निर्वात के अपवर्तनांक के बराबर मान लिया जाता है। ठीक, तो हम जब प्रकाश किरण जब किससे, वायु से किस में जाती है, कांच में जाती है, गिलास में जाती है, तो अपवर्तनांक को हम ANW बराबर C/VG लिखते हैं। इसी तरह से अगर वाटर में जाती है तो ANW बराबर C/VW लिखते हैं। अब हम दोनों का अगर अनुपात निकालें ANG और ANW का, तो ये इसका जो सूत्र आ जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VG/VW, यानी कि गिलास में लाइट अपॉन किसमें, वाटर में स्पीड। ठीक है, अब क्या है कि इसको हम दूसरे फॉर्म में भी बता सकते हैं। किसके रूप में बता सकते हैं, माध्यम के रूप में। जैसे वायु को हमने प्रथम माध्यम माना है और कांच को द्वितीय माध्यम, तो अगर हम अपवर्तनांक को माध्यम के फॉर्म में बताना है तो हम इसको माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक हम इसे 1n2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, 1n2 से लिखते हैं। और इसका जो सूत्र बनता है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। आगे लिखा हुआ है हमारा, क्या लिखा हुआ है, V2/V1। ठीक है, अब अगर अच्छे से क्लियर करना कॉन्सेप्ट। अब अगर प्रथम माध्यम यानी कि माध्यम 1 को हम क्या ले लें, निर्वात ले लें, या हम क्या ले लें, वायु ले लें, तो हम सीधे सीधे इसको हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं। किससे लिखते हैं, N2 से सिंगल लिखते हैं। किससे लिखते हैं, N2 से अकेला लिखेंगे। और हम इसको क्या बोल देते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अगर क्या है हमारा, निर्वात या वायु है प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम कुछ और है, तो हम इसे बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर निर्वात की जगह पर कुछ और मीडियम है तो हम वहां पर यूज करते हैं वर्ड सापेक्ष अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था किसके बारे में था, अपवर्तनांक के बारे में, बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, अब जो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 और मैं बता दे रहा हूं कि इसमें जो ये होता क्वेश्चन आता है कि जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो अपवर्तनांक घटता है या बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है। ये PCS में भी आया है आपका, और किस में आया है, सुपर टेट में भी आया है, और शायद उसमें SSC में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है,
तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है, अपवर्तनांक घटता है। और अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक। और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। या हम कहें कि जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। और जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, कम होगी, उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। तो इसको हम इस तरह से एक सूत्र के द्वारा और भी हम डिनोट कर सकते हैं कि जो हमारा अपवर्तनांक वो इस तरह से वैरी करता है 1/लैम्डा। लैम्डा क्या है, हमारी तरंगदैर्घ्य। तो एन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा। लैम्डा हमारा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ेगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, v के। ये क्या है, v हमारी क्या है, आवृत्ति, ठीक है। तो अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो अपवर्तनांक घटेगा, ठीक है। अब इसी तरह से टेम्परेचर यहां मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, टेम्परेचर, यानी कि इस किसके अगर अपोजिट होता है, टेम्परेचर की अपोजिट। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटता है। तो ये था हमारा अपवर्तनांक का कंप्लीट वीडियो विथ कॉन्सेप्ट, जिसमें सारे क्वेश्चन कवर किए गए। ये मेरा वादा है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।